कहता कितने खूबसूरत घर बनाओ, आजकल बने ना फैशन है, ये सी वाली टाइल्स यहाँ लगेगी, अच्छा ठीक है, इसको यहीं लगाएंगे या नहीं लगेगी, अच्छा ठीक है, ये सी वाली टाइल्स बाथरूम की है, ये वॉशरूम की है, ये किचन की है, ये कमरे की है, ये सा वाला पत्थर यहाँ लगेगा डाइनिंग में, ये यहाँ पे लगेगा, और ये डाइनिंग टेबल यहाँ पड़ेगी। ये घर ऐसे नक्शे बनाने में लाखों रुपया दे रहे हैं लोग, कितनी खूबसूरत घर बनाओ, इकबाल कहता है कितने ही आलीशान घर बना लो, वो घर बर्बाद होने से नहीं बचेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? इस वजह से कि घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। और देखो औरत के अंदर से हया वफा दो चीजें निकल जाएं तो फिर ये किसी लायक नहीं, बेकार है, बिल्कुल कूड़ा है। हया और वफा। अल्लाह के रसूल ईद के चांद रात वाले दिन अपनी बेटी के घर गए, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप जाते हो अपनी बेटी घर? नहीं जाते। आवाज दी फातिमा मेरी बेटी चांद देखा है, आपने देखा? सबने चांद देखा है, आपने देखा? अर्ज़ की अब्बा फातिमा आपकी बेटी चांद नहीं देखती। कहा क्यों नहीं देखती फातिमा? अर्ज करती हैं अब्बा उस चांद को मैं देखना नहीं चाहती जिस पे गैर लोगों की नजर पड़ती है, गैर महरम की नजर पड़ती है। यानी जिसको गैर नजर से देखते हैं उसे फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का तरीक़ाकार ये क्या है? पैगंबर इस्लाम की बेटी का तरीक़ाकार क्या है? हुजूर की बेटी का तरीका यह है कि आप, इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 दिन का मैंने फाका देखा, मगर मैंने देखा मेरी अम्मी जब भी कोई काम करती थी कुरान की तिलावत के बगैर नहीं करती। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो जो है जरा इस बात पे ध्यान देना, और फिर यही मेरी आखिरी बात होगी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। यानी जो भी काम करती थी सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि मैंने देखा मदीने की और औरतों को अपने बच्चों को वो लोरियां सुना के सुलाती थी, मगर हमने देखा फातिमा ज़हरा कभी लोरी नहीं सुनाती थी। जब भी हसन को या हुसैन को सुलाती थी कुरान सुना के सुलाती थी। आज तो कुछ आपकी तरफ पता के हैं कि नहीं, हमने कई मियाँ ऐसे देखे हैं, उन्हें कोई भी आदमी दिखा ले तो वो यही कहेंगे तुझ पे जादू कराया हुआ है। किसी ने पूछा कि भाई वो एक सांप के बारे में बताइए हमारे क्या बात है, तो कहने लगे इन पे तो जादू है। तो उसने कहा तो 2 साल हो गए मरे हुए। नहीं समझे? यानी 2 साल जिस आदमी को मरे हुए हो गए, ये कह रहे हैं उसमें जादू है। यानी झूठ पे झूठ। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा किसी मियां को लटका दो फिर भी बरकत नहीं आएगी। मियां से बरकत के ताबीज लेने जाती हैं औरतें, जिसके घर में खुद बरकत नहीं वो दूसरों को बरकत की ताबीज देगा। अच्छा दूसरी चीज ये है, औरतें कहती हैं मियाँ कोई ऐसा ताबीज दे दो, इधर देखो कोई ऐसा ताबीज दे दो जो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। अच्छा ठीक है, वो कहता है बिल्कुल इतना पैसा लगेगा मैं ताबीज भी तो दे दूंगा। अच्छा खबर है दोनों को कुछ नहीं हो सकता। बात यह है कि उसकी वाली तो खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, वो कैसे काम करता। मगर ये कि जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। औरतें वो काम कर रही हैं जिससे उनके आदमी उनके हाथों से दूर जाएं। यानी जिसने बेचारे ने ला करके बेचारे ने मजदूरी करके क्रीम
पाउडर दुनिया भर की चीजें ला करके दी, उस गरीब को वो क्रीम पाउडर नहीं दिखा रही है लगा के, बल्कि जब शादी में जा रही है तब क्रीम पाउडर लगा रही है, दूसरे मर्दों को दिखा रही है। अपना मर्द बेचारा परेशान है, उसको नहीं दिखा रही है। आज सुनो, अपने मर्द के लिए आला फरमाते हैं, औरत अपने मर्द के लिए सजे ये सवाब है, बल्कि सदका है। जितनी मर्तबा औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए सजेगी उतने सदके का सवाब मिलेगा। मगर अपने आदमी को तो वही मैला कुचैले कपड़े और वही बगैर धुलावा मुंह, और दूसरे आदमियों के सामने जब गई तो कपड़े बिल्कुल अच्छे बना के, अब वो तुझ में दिलचस्पी लेगा जिसे कपड़े अच्छे से दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, इन बातों से बरकतें नहीं होंगी, बल्कि घर उजड़ेंगे, बर्बादें होंगी, तलाकें होंगी। इन मियाओं के तावीजों से घर नहीं बनने वाले, घर बनेंगे नबी के घर वालों के तरीके पे चलने से। याद रखो, सारी दुनिया के मियाओं के तावीज एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ, कि जब घर में शौहर आया करे तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया कर, तेरा घर भी बनेगा, तेरे घर में बरकत। वाह अल्लाहु अकबर। मेरी तरफ तवज्जो करो। मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो है आप लोग की नहीं? कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के बाद। कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्तरा के सलाम कर दिया। पहला काम यही है औरत के लिए। हुजूर ने फरमाया, सहाबा से पूछा बताओ खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा मतलब बेहतरीन औरत। सहाबा ने अर्ज की जो नमाज पढ़े। फरमाया ये भी उसके अंदर शामिल है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज किया रसूल अल्लाह जो पर्दे वाली हो। फरमाया ये भी उसके अंदर शामिल है, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। सबसे बेहतरीन औरत। अर्ज की हुजूर फिर आप इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए, उस पे नजर पड़े तो उसकी सारी थकान दूर हो जाए, वो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे, वो खैरुन्निसा है, बेहतरीन औरत। आदमी बेचारा थका हुआ आया है और उसको दुनिया की बातें पहले सुनानी शुरू कर दी, ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, बेचारा डिप्रेशन में चला गया। 70% एक्सीडेंट बीवियों के टॉर्चर की वजह से होते हैं। लोगों के ऊपर तहकीक हुई है, गाड़ी कैसे ठोक दी अचानक चलाते चलाते, कहने लगे घर से लड़के आया था और रोड पे गुस्सा निकाल दिया। तो वो जो है कि नहीं, आपके गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? नहीं। इसका मतलब यह है कि औरतों को हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है। उन्होंने मुझे पानी पेश किया। भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, भूख लगी, पानी पेश किया। नहीं प्यास नहीं लगी, भूख लगी, पानी दे दिया। कहते मुझे खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई। मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा आप खाना लाएं। कहते अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया ना, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसकी होठ हुजूर की तरह। वो चलें तो नबी की तरह चल लगे, वो बोलें तो हुजूर की तरह बोलें, वो मुस्कुराएं तो हुजूर की तरह मुस्कुराएं। वो खातून जन्नत हैं, सैयदा फातिमा है। हजरत अली कहते हैं खातून जन्नत आपको किस चीज ने रुलाया है बताएं ना। तो हुजूर की बेटी ने सर उठाया और कहा आप मेरे सरताज इतने दिनों के बाद घर लौटे हैं, मैं आपको खाना नहीं दे पाई, खाना नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन का फाका है। हजरत अली कहते हैं मैं इस अंदाज पे तो कुर्बानी चला गया, मेरी आंखों से आंसू आए। मैंने कहा फातिमा आपको मुझे बता देना चाहिए था। तो कहते हैं मैं ये माने फरमाया मैंने पूछा ना उनसे, तो वो कह लगी मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था ऐ मेरी बेटी फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मुझे क्या खबर कि हुजूर की बेटी को मेरे जेब के हाल भी मालूम है। कहते मेरे पास कुछ नहीं था। फिर हुजूर की बेटी जब रोई क्या हुआ? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। हजरत अली कहते हैं बच्चे मेरे भूखे थे, मगर मैं उठा, उठने के बाद मैं गया एक बाग में, मैंने कहा कोई काम ले लो मुझसे, यहूदी के बाग में। उसने कहा लीजिए आप एक डोल पानी देंगे, एक अजवा खजूर दूंगा। कहते 17 डोल पानी दिया,
बाग को तो 17 खजूर मिले। कहते मेरे बच्चे भी थे भूखे, मेरी बीवी, मगर मैं अपने घर नहीं गया, हुजूर की बारगाह में गया। या रसूल अल्लाह ये खजूर हैं। मेरे आका अली आ गए मेरे, जी हुजूर हाजिर खिदमत है गुलाम आपका। अली आ गए, जी हुजूर। सरकार ने फरमाया ये हुजूर ये खजूर लेके आया हूँ। कहते तेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों भूखे हैं, फातिमा भूखी हैं, तुम्हारी बीबी उनको लेके नहीं गए। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह अली हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अपने सरकार से प्यार करता है, अपनी ज़ैनब से ज्यादा। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ दी, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। फिर मेरे घर गए, कहते हैं फिर खजूर की गुठली निकाली, फिर हसन के मुंह में दी। हसन ने नाना को देखा और फिर मुझे देखा तो चुपट गए और कहते हैं रोने लगे। सैयदा भी रोई। हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी बेटी फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मेरी फातिमा आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है, आखिरत है। अल्लाह अकबर। आज मेरी बहनों को देखो, मेरे भाइयों को देखो, किसी को याद ही नहीं हुजूर का घराना क्या है, किसी को पता ही नहीं नबी के घराने में क्या होता था। सब दुनिया इधर उधर जा रही है, फिर चले जाओ, फिर बर्बादी तुम्हारे हाथ। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी नबियों के बाद अली और सैयदा फातिमा की है। इस जोड़ी ने क्या किया है पूरी कायनात में, इसके बारे में गौर किया इमाम हसन ने की किया। मेरी तरफ तवज्जो करो मेरी बहनें, मेरी बेटियों, इधर देखो, इधर देखो। इमाम हसन आंखें खोल रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, माँ सुना रही है, कभी बाप सुना रहे हैं, कभी अब्बा सुना रहे हैं। हजरत अली कितना कुरान पढ़ते हैं आपको पता है? हम तो कुरान नहीं पढ़ते, हम तो फेसबुक 3 घंटा देख लेंगे, मगर आधे घंटे में सिपारा खत्म कर सकते हैं, मगर नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। कुरान की तौफीक नहीं। ये मत समझना तुम नहीं पढ़ते तुम्हारे दिल बर्बाद हो गए, ये ना समझना मैं कोई तकरीर कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें तंबी कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान बिल्कुल तुम्हें तौफीक नहीं, कि ईमान तुम्हारा बिल्कुल खत्मे की तरफ तो नहीं जा रहा है कि इमाम हसन बसरी का एक गुलाम है और वो उनका मुरीद है, सबसे बेहतरीन, ताकतवर, मजबूत और कवि और मजबूत हाफिज, सबसे कुरान हाफिज कुरान। पूरे बसरा में ऐसा मजबूत हाफिज कुरान नहीं है। मगर एक दिन आके रोने लगा, क्या हुआ हुजूर बर्बाद हो गया, क्या हुआ? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के कहा, देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमान होके मुसलमान लड़की पे बदनिगाही करता है, बुरी नजर डालता है। कहते हैं उसकी यह बातें मेरे दिल पे असर कर गई और हुजूर ऐसी असर करी कि अब मेरे हाल ये है कि अब मैं कुरान बिल्कुल भूल चुका हूं, एक भी आयत मुझे याद नहीं, मेरे दिल से पूरा कुरान निकल गया। हुजूर अभी मेरा रब नाराज हुआ है तो सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। रातों में गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, इंस्टाग्राम पे फिल्में देख के क्या समझते हो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ? अरे हो तो गया, तुम इंस्टाग्राम ही देखते हो, अब कुरान नहीं पढ़ते, तुम्हारी तौफीक छिन गई। और क्या बर्बाद होगी तुम्हारी कि तुम नमाजों में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम 3-3 घंटे अपनी उंगली चलाते रहते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और रब के सामने तुम 10 मिनट नहीं झुकते। तुम क्या समझते हो तुम कामयाब हो? नहीं, बर्बाद हो तुम, तुम्हारे दिल बर्बाद हो गए, तुम कहीं के नहीं बचे, तुम्हारे दिलों में कुछ बचा ही नहीं। तुमने कभी सोचा ही नहीं इस बात को कि इतनी बदनिगाही कर लेते हो और नमाज का दिल नहीं करता तो तुम अपने आप को बड़े समझते हो? नहीं नहीं, तुम तौबा करो, तुम्हारा दिल बर्बाद हो गए हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, कुरान की तौफीक तुम्हारे दिल से निकल गई, मेरे दिल से निकल गई। कुरान को लाजिम करो, अपने घरों में कायम करो, कुरान के घरों में बरकत होती है। और सुनो, हजरत अली मौला अली कितना कुरान पढ़ते हैं, हजरत अली मौला अली इतना कुरान पढ़ते हैं कि आप ऐसा कुरान पढ़ते हैं, एक पांव रखते हैं अपना घोड़े की, आप एक पांव रखते हैं घोड़े की रकाब में और आप जीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेते हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, पूरा कुरान पूरा कर लेते हैं। अब सुनो, हजरत अली की हुई सैयदा फातिमा से शादी और जब वो चक्की चला रही थी जाके बैठ गए, कहने लगे ए फातिमा, मैं आपके अब्बा की सोहबत और बरकत से ऐसा कुरान पढ़ना जानता हूं कि एक पांव मेरा रखा होता है रकाब पे और जीन पे घोड़े पे सवार होने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है। फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा मुस्कुराई और कहने लगी है मेरे सरताज, मैं अपनी चक्की में अपने दाने डालती हूं और चक्की घुमाती हूं, एक चक्कर एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अब मुझे बताओ, जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो इसमें हैरत की बात क्या है? माँ अगर कुरान फातिमा पढ़े तो उसका बेटा हुसैन कुरान पढ़े, फिर उसका पोता ज़ैनुल आबिदीन कुरान पढ़े, फिर उसका पड़पोता इमाम बाकर कुरान पढ़े, फिर जाफर सादिक कुरान पढ़े। इस नस्ल में ऐसा कुरान है, ऐसा कुरान कि माँ अगर फातिमा मदीने में कुरान पढ़ती है तो कोई बेटा अजमेर में लोगों को कुरान सिखाता है, तो कोई किचौचा में कुरान सिखाता है। याद रखो, कुरान का फैजान क़यामत तक खत्म
नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूँ किसी औरत पर तो उसकी 60 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? 60 नस्लों तक। अर्ज की ऐ मेरे रब जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक, और जब तू रहमत भेजे, रब ने फरमाया महबूब मेरी लानत की हदें हैं मगर मेरे रहमत की कोई हदें नहीं है। नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने घरों में कुरान पढ़ो। ये मेरा आखिरी और पहला पैगाम था। और पर्दा करो, सच पर्दे में रहो, बेपर्दगी से तौबा करो। तुमको यूएन की और तुम कोई अमेरिका की लड़की नहीं हो, तुम तो इस्लाम की शहजादी हो। गाजा की खबरें आज मैं जब मैंने सुनी तो मेरा दिल बड़ा रंजीदा है। तब से मैंने कहा अब गाजा खत्म हो गया, अब वहां के लिए दुआएं करना बंद कर दो। खत्म हो गए सब, मिट गए सब। मगर वहां की बच्चियां आज भी याद आती हैं, वहां की लड़कियां जिन्होंने ये कहा था कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? जब रात को हम सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के क्यों सोते हैं? बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता। कि जब बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। हमारे साथ हिंदुस्तान में भी जो खेल हो रहा है आप सबको खबर है, फिर भी तुम सजदों में नहीं झुकोगे, फिर भी नहीं कहोगे रब हमको माफ कर दे, जितनी खताएं हो गई तेरा खा खा के हम रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक ताला किया, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है क्या होना है। अरे ओ मुजरिमों बेपरवाह देख, सर पे तलवार है क्या होना है। सोच तो मेरे भाई, क्या तू उन आंखों से कब्र में हुजूर को पहचानने की हिम्मत रखता है जिन आंखों से तूने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गंदी औरतों की तस्वीरें देखी? बता। नौजवान तुझसे पूछना चाहता हूं, कब तेरी जिंदगी में उजाले होंगे? इतने अंधेरे में जिंदगी जी रहा है, कब अपने रब से कहेगा मालिक हमको माफ कर दे, हम बड़े खताकार गुनहगार बदकार हैं, हमें माफ कर दे? कब कहेगा, कब झुकेगा उसके सामने? बोलना, कौन सा दिन ऐसा आएगा? तेरे यहां से जनाजे उठ गए, 18-18 साल 20-20 साल के लोग दुनिया से चले गए। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में रख दिया, मां को रख दिया, रिश्तेदारों को, सब चले गए। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र में 5 गए, कितने जाते हैं? इधर देखो असगर भाई, इधर कितने जाते हैं? 5। कितने जाते हैं? 5। और 5 निकले कितने? 4। एक कहां गया? बाप अपने बेटे को रख के बाहर निकल आता है। यार, बाप अपने बेटे को कोई रहम नहीं करता। हुजूर फरमाते हैं जब रख के चलते हैं ना तो वो कहता है, कहां चले मेरे दोस्तों, रातें गुजारी हैं तुम्हारे साथ, बड़े तुम्हारे साथ बैठ के वक्त, एक रात तो गुजारो। ओ कहां चले मुझे दफन करके? मेरे दोस्त तुम रुक जाओ। नहीं रुकता, न दोस्त रुके, बेटो तुम रुक जाओ, न वो रुके, न कोई रिश्तेदार रुके, कोई किसी के साथ नहीं रुकता, एक रात कब्र पे नहीं गुजारता। तुमने इन लोगों के लिए दुनिया छोड़ी है जो तुम्हें अल्लाह पे छोड़ के चले गए। इनके लिए अल्लाह को तो तुमने छोड़ा था। आज तुम्हें पता चला जब कब्र में आए कि तुमने कितना घाटे का सौदा किया। नौजवानों, ये कौन सा सौदा कर लिया तुमने? कब तुम्हारी आंखों पे बंदिशें लगेंगी? कब तुम अपनी जिंदगी को बदलोगे? कब सजदा करोगे? कब अपने रब के सामने जाओगे? एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है, वो जब एक गुनाह करते थे तो अपने घर में एक पत्थर फेंक देते थे, एक गुनाह हो जाता था उनसे। ऐसे करके उन्होंने अपने गुनाह की आदत छुड़ा ली।
एक बुजुर्ग ने अंदाजा लगाया जैसे हमारे यहाँ बर्थडे होता है, बर्थडे में 50 साल का हो गया, 55 साल का बूढ़ा हो गया, फिर क्या फायदा हो गया, फिर क्या बर्थडे क्या मना रहा है। फिर हमारे बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते मालूम है? जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने अंदाजा किया कितने दिन हुए हैं मेरी जिंदगी में, तो 21,500 दिन हो गए। फिर वो इसी गम में मर गया मालूम है कि यार अगर मैंने रोज भी एक गुनाह किया होगा तो 21,500 गुनाह हो गए होंगे, कितना गुनहगार हूं मैं। ये उन्होंने बात कही और दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम ग़ज़ाली लिखा, एक औरत है इतनी हसीना है बनी इसराइल में, हुस्न की मलिका है, जो देखता है देखता रह जाता है। वो उसका जिस्म, वो उसका खूबसूरती, एक बार देखने के बाद आदमी उस पर फरिफ्ता हो जाता है। कोई ऐसा मालदार और नवाब नहीं जो उसके यहाँ आया ना हो। ऐसी बिगड़ी वो, बड़ी महंगी हो गई और उसने बड़े महल बना लिए अपने। हर रात एक नए आदमी के साथ वक्त गुजारती है और हुस्न की ऐसी मलका है कि जिसने उसको देखा है बस उसी के ख्वाब और ख्याल में रह गया। और दिन में वो अपना दरवाजा खोल के दावत नजारा देती है कि कुछ कोई देखे, देखने के बाद पैसे जमा करो, फिर रात का टाइम देती है। एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, बहुत नेक आदमी, उसकी नजर पड़ी तो वो भी बहक गया। पूरी रात सोचता रहा या अल्लाह उसका दिल से ख्याल निकाल दे, मगर नहीं निकला। एक महीना लगातार सजदों में रोता रहा, मालिक निकाल दे, नहीं निकला। फिर रोया, मालिक निकाल दे, दिल से ख्याल नहीं निकला। अपनी झोपड़ी बेच के गया कि मैं तुझ पे आशिक हो गया हूं, तेरे बगैर अब मुझे सुकून नहीं। ऐसा कर, तू ऐसा कर, मुझे बता कौन से दिन आना है। उसने आम दगाहक सम के इसको बता दिया, फला दिन आ जाना। फला दिन जब ये गया, वो बेहतरीन तरीके से दुल्हन बनी बैठी है, यही उसका तरीका था। हर आदमी के लिए दुल्हन बनती थी। दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत कपड़े पड़े पहन के, मुअत्तर उसका जिस्म है, पूरी तरीके से उसका कमरा खुशबू से रचा हुआ बसा हुआ है। अंदर गया, जाकर के कुछ देर बात करती थी। बात करते करते ये उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था, अभी हाथ पूरा लगा नहीं है कि कांप के पीछे आ गया। इसने कहा रोती क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो यहाँ बिगड़े हुए लोगों की अच्छी हो जाती है, सही बता क्या बात है, तब जाने दूंगी वरना नहीं जाने दूंगी। क्या सही पूछना चाहती है? कहा का बात ये है ना कि जब मैंने तेरे हाथ लगाया ना तो मुझे एकदम ख्याल आया, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं जिना कर रहा हूँ आज तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। बस और कोई बात नहीं, तू पैसे भी रख ले, मुझे जाने दे, मुझे तुझसे वापस पैसे नहीं चाहिए। ये कह के रोते हुए चला गया। वो बोली मालिक एक दिन आया तो हाथ तक नहीं लगाया। मुझे दरपेशानी फरमाते हैं निगाहों से शुरुआत होती है जिना की। जिना के करीब न जाओ, मतलब देखो मत, आंखों से देखना आंखों का जिना। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, और ये बड़ा ही बुरा अमल है, ये जलील कर देता है इंसान को। एक साहब कह रहे थे फना की लड़की की इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो गई। मैंने कहा उसकी भी हो जाएगी, सबकी होगी, जो दूसरों की लड़कियों को देख रहा है उसकी होगी। ये चाहते हो तुम्हारे घर की औरतें महफूज रहें तो तुम अपनी आंखों से दूसरों की लड़कियों को न देखो। बस तुम अपना इंस्टाग्राम पे सब फेसबुक पे देखना बंद करो। ये तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए, इसे बचो, ये फालतू काम है। वो वापस चला गया। वो क्या मालिक एक दिन आया था हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितने लड़कों औरतों की मर्दों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तो कितने नेकों को बदकार बना दिया, मैं कैसे माफ होंगी। रोती रही। किसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे वहां चली जा। अब वो कोई मेरे जैसा बेवकूफ आदमी उसे मिला होगा, उसने उससे जाके कहा जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से कहना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अब उसने बीच महफिल में कह दिया, कोई बेवकूफ आदमी था, उन्होंने नाम सुन के वो बदनाम औरत थी, जाओ मैं उससे बात नहीं करता। चली गई, सजदे में घर गई और दरवाजा बंद किया। सजदे में जाके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के कहने लगी मालिक अगर मेरे जैसी कोई कमीन बदकार औरत नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ये बता मूसा ने भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। माफ कर दे, माफ कर दे, बड़ी पापन हूं, जिंदगी पापों में मेरी बसी हुई है। ऐसी रोई
दरवाजे पे दस्तक हुई, डर गई, मालिक देख कोई आ गया मेरा जिस्म गंदा करेगा, मगर मैं ये नहीं करूंगी। दरवाजा और जोर से किसी ने धक्का दिया, फिर इसका दिल धक धक हुआ, मगर जाकर के इसने देखा तोड़ ना दे, इसने जाकर के जैसे ही दरवाजे पे हाथ लगाया वैसे ही सामने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया। कहा मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है जा मूसा मेरी बंदी से जाके कहे वो जो रो रही है ना उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। कहने लगी मूसा देखो मेरा दिल बड़ा परेशान है। क्या सही बात है? कहा एक बार में माफ कर दिया। मूसा ने कहा एक बार में माफ कर दिया। इतनी बड़ी पापन को कहा एक बार में माफ कर दिया। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना वो न रोए, उसके सारे गुनाह उसके रब ने माफ कर दिए। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले मेरे बंदे कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो उसी आदमी की तलाश में गई, काम वाम छोड़ के बुरा, और उसके पास गई। वो उसे देखते ही इंतकाल कर गया। मालिक ये तो मेरे घर आ गई, इंतकाल कर गया। उसकी शादी उसके छोटे भाई से कर दी, और छोटे भाई से करी तो उसके 7 लड़के हुए, 7 अल्लाह के वली बने। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है मेरे भाइयों, मायूस होने की जरूरत नहीं। उसके सामने सजदे में झुक जाओ, बस वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हाथ उठा के बताओ कितने लोग गौसे आजम के नाम पे जान दे सकते हो, हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। अल्लाह के रसूल के नाम पे दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर लो। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में खड़े हो जाए जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं। आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के आ जाओ, आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाएं बाहर आ जाए, आ जाओ, इधर आ जाओ। 3 हो गए, आओ इधर, इधर यहाँ आके आ जाओ। आओ तुम, आप भी आ जाओ भाई, शर्मा मत, पीछे वाले भी आ जाओ। आओ आओ, सुभान अल्लाह। ये नौजवान उठाए, सुभान अल्लाह। ये जिसको अल्लाह चाहे नवाज दे मेरा करीम। यहीं खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। आ जाओ आप भी, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी। ये दो आशिक रसूल हैं। तीसरा जो पीछे था हमारा भाई, उसका इरादा बदल गया, ये इरादा है अभी दाढ़ी रखाने का। आ जाओ, आ जाओ। कोई आशिक रसूल और है? चौथा देखो, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना और खराब लड़की से बचना है तो एक ही सूरत है कि दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। खराब लड़की से बच जाओगे, चूंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। हाँ, खड़े रहो। 3 हो गए। चौथा आशिक रसूल हो कोई तो जल्दी खड़ा हो जाए, हुजूर का चांद